बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले वीडियोस में हमने सीखा है एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन था। आज हम शुरू करेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन को, जो कि एक्सरसाइज नंबर 3 में गिवन है। तो इनको समझते हैं पहले, इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करें। अगर आपके पास कोई एक डेसिमल नंबर हो 5.632, इसको आपने अगर मल्टीप्लाई करना हो 10 के साथ, 100 के साथ और 1000 के साथ, या इस तरह आगे 10,000, 100,000, इस तरह के नंबर के साथ अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो, तो हमें क्या करना है कि इसमें से जितना ज़ीरो है, जैसे कि यहाँ 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब एक ज़ीरो है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक पॉइंट को, जो यहाँ पॉइंट है, इसको आपने 1 टाइम्स आगे लेकर जाना है और यहाँ पे लिखना है। ठीक, 1 0 हम यहाँ से कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, एक ज़ीरो आगे लेकर जाना है। तो इस तरह आपके पास आएंगे 56.32। ठीक, और इसी तरह अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर 1 हो और बाकी जो नंबर्स है वो ज़ीरो हो, तो उस वक़्त आपने क्या करना है, 2 ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना है। यकीनन 2 ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपने इस पॉइंट को 2 टाइम्स, यहाँ एक टाइम 1 टाइम्स हो गए, यहाँ से एक और टाइम्स यहाँ पे लेकर जाना है। तो इस तरह डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट मिल जाएंगे, जैसे कि 563.2 आएंगे। क्या हुआ, दो टाइम्स हमने पॉइंट को आगे लेकर गया, तो हमारे पास आ गए 563। इसी तरह अगर आपने इसी नंबर को 100,000 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना हो, यानी 3 ज़ीरो वाले नंबर के साथ, तो उस वक़्त क्या होंगे कि इसी पॉइंट को दाएं तरफ आपने 3 टाइम्स आगे लेकर जाना है। जैसे कि पॉइंट यहाँ पे है, तो 1 2 3 यहाँ पे आएंगे, 5632 के बाद पॉइंट आएंगे। तो इस तरह आप ज़ीरो भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो, नहीं तो पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो आए तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसी तरह अगर आपके पास कुछ इस तरह से नंबर गिवन हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5.6, सिर्फ 5.6 और मल्टीप्लाई करना हो इसको 1000 से। अब क्या करेंगे, अब इसके लिए यहाँ पे तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, लेकिन यहाँ 3 ज़ीरो है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आपने क्या करना है, 5.6000, जितना चाहे आप लिख सकते हैं पॉइंट के बाद। जो मैंने पिछले वीडियोस में आपको समझाया था कि पॉइंट के बाद अगर हमें ज़रूरत हो तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो जितना चाहे लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसको करना है 1000 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ आप लिख सकते हैं पॉइंट को 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स आगे लेकर जाना है। तो इस तरह 5600 के बाद पॉइंट आएंगे, तो आपको आंसर मिलेंगे 5600। तो अगर ये दो चीज़ें समझ गए तो यकीनन आप सवाल नंबर 1 को अच्छी तरह कर पाएंगे। इसके बाद हम आएंगे सवाल नंबर 2 की तरफ। तो पहले देखते हैं सवाल नंबर 1 और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 सवाल नंबर 1 है हमारे पास, सोल्व द फॉलोइंग। आपने सॉल्व करना है, यकीनन मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे मल्टीप्लाई है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है और बाकी जो नंबर्स है वो ज़ीरो है। तो आपको क्या करना था, पॉइंट को उतना टाइम्स आगे लिखना था। जैसे कि यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो 1 2, तो इस तरह 5 9 के बाद पॉइंट आएंगे। तो अगर ज़ीरो लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहो तो ऐसे ही छोड़ें, पॉइंट को भी आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे 159। इसी तरह बी अगर आप देखेंगे तो 2.48 मल्टीप्लाई बाई 100 है। तो क्या करना है, पॉइंट को 2 टाइम्स आगे लेकर जाना है। तो 248 के बाद पॉइंट आएंगे, ये हमने 1 टाइम और 2 टाइम आगे ट्रांसफ़र कर देना है दाएं तरफ। ठीक, तो आप ज़ीरो भी लिख सकते हैं, अगर चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक, तो सवाल नंबर ए में 100 नहीं था बल्कि 1.59 को मल्टीप्लाई करना था 10 से, 10 से मल्टीप्लाई करना था। तो आप इसको 1 टाइम्स लेंगे, फिर 5 के बाद यहाँ से एक टाइम्स आगे लेकर जाएंगे, तो 159 आएंगे। ठीक,
तो शायद मैंने गलती से यहाँ पे 20 लिखा है, तो इसके लिए माजरत। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। सवाल नंबर सी है 4.37 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 जीरोस है, ठीक है। हाँ, तो आपने क्या करना था, यहाँ सॉल्यूशन में आप चाहो तो 4.37 के बाद हमें एक और चाहिए, तो यहाँ जितना चाहो लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 लिखेंगे। इन दोनों को आप अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 है लास्ट में, और 3 जीरोस हमने क्या करना है, ख़त्म कर देना है। जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या किया था, 3 जीरो का इजाफा किया था, यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट्स को आगे लेकर जाएंगे, ठीक। तो इस तरह आएंगे, 3 के बाद 1 टाइम्स, 7 के बाद 2 टाइम्स, और 0 के बाद 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आएंगे पॉइंट। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि अगर 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो पॉइंट को 1 2 3 टाइम्स दाएं तरफ मूव करना है, दाएं तरफ लेकर जाना है। इसी तरह सवाल नंबर डी है 5.43 मल्टीप्लाई बाई 100, तो यकीनन आप डायरेक्ट इसको कर पाएंगे। 543 कर देंगे, पॉइंट 1 टाइम 2 टाइम्स आगे लेकर जाना है, ठीक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर ई है 3.03 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसको क्या करना है, 2 टाइम्स आगे लेकर जाना है। तो मैं डायरेक्ट करके आपको दिखाऊंगा, यकीनन आप कर पाएंगे। 303 के बाद पॉइंट आएंगे, तो आप इसमें पॉइंट लगाना चाहो तो लगाएं, नहीं लगाना चाहो तो ऐसे ही छोड़ दें, वही आपका आंसर हो जाएंगे। इसी तरह इसको अगर आपने करना हो तो 1 2 3 जीरो है, जबकि यहाँ पे 2 टाइम्स हम लेकर जा सकते हैं, तो एक और ज़ीरो बढ़ा दें, तो इस तरह हमारे पास आएंगे 3060 पॉइंट। तो पॉइंट अगर आप लगाना चाहे तो लगाएं, नहीं तो छोड़ दें। इसी तरह जी है, इसमें आपने क्या करना है, 2 टाइम्स आगे लेकर जाना है, तो आएंगे 354 पॉइंट। और इसी तरह एस के लिए 1 टाइम्स, तो 8 7 के बाद पॉइंट आएंगे। इसी तरह आई के लिए 2 टाइम्स आगे लेकर जाना है, 1 2, तो पॉइंट आएंगे दाएं तरफ यहाँ पे। तो आप लिखेंगे 310 के बाद पॉइंट, फिर 3 है तो 3 को भी लिखेंगे। इसी तरह 10 से कर रहे हैं, तो 4 7 के बाद पॉइंट आएंगे, 1 टाइम्स आगे चला जाएगा। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो के में के एल भी है, तो इसको भी करते हैं। तो सवाल नंबर के है 3.42 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ 3 जीरोस है, यहाँ सिर्फ 2 ही डिजिट है, तो एक ज़ीरो बढ़ा दें। अब आप कर सकते हैं 3 4 2 0, यानी 1 2 3 टाइम्स ज़ीरो को आगे ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक। तो पॉइंट आप लगाना चाहो तो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये 2 जीरोस है, तो 1 2, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 4 4 के बाद पॉइंट आएंगे, यही आपका आंसर हो गया। आते हैं अगले सवाल को समझते हैं पहले, इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो सवालात आप खुद कर पाएंगे यकीनन। तो वो ये है कि अगर आपके पास किसी डेसिमल नंबर को नॉन डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, फ़र्ज़ करें 6.29, इसको आपने मल्टीप्लाई करना हो 82 से, ठीक। तो जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन में चैप्टर नंबर 1 में सीखा था कि किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल उसी तरह ही हमें यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 82, ठीक। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पॉइंट को बिल्कुल यहाँ से नज़रअंदाज करें, यहाँ पॉइंट बिल्कुल यहाँ से समझ लेना कि ये यहाँ पे नहीं है। फिर आप बता सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, तो उसी हिसाब से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद आंसर मिलेंगे। तो आखिरी आंसर में आपने क्या करना है कि यहाँ अगर 2 डेसिमल हो तो आंसर के पहला दूसरा जो नंबर है उसको छोड़ के आपने क्या करना है, पॉइंट लगा देना है, ठीक। यहाँ पे 2 ऐसे नंबर्स है जो पॉइंट के बाद है, तो आपने क्या करना है, आंसर को आपने क्या करना है, पहला और दूसरा नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देना है। अगर यहाँ पे 3 डिजिट हो तो आंसर के 3 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देना है, तो इस तरह आपको आंसर मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज को और समझते हैं क्या करना है। सवाल नंबर 2 है सोल्व द फॉलोइंग। तो यहाँ पे सोल्व करने के लिए कहा है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों नंबर्स को। तो जिस तरह हमने पहले किया था उसी तरह ही आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो इसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे
इसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर इन सब को प्लस करेंगे। वही प्रोसेस जो हम पहले चैप्टर में कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करके आपको शो करूँगा, ठीक। तो जब आप 5.36 मल्टीप्लाई बाई 82 करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलेंगे। पॉइंट को छोड़ के बाकी जिस तरह मल्टीप्लाई करते थे हमने किया था चैप्टर नंबर 1 में, उसी तरह ही आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेंगे, 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेंगे। अब इन दोनों को क्या करना था, प्लस कर देना था, तो हमें यहाँ पे ये रिजल्ट मिलेंगे। आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, इन सबको प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिलेंगे 43952। अब ये डेसिमल नंबर है तो यकीनन आपको यहाँ पे एक और चीज़ करना है, वो है 1 2 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है वो गिनना है, ठीक। जब आप गिनेंगे तो हमारे पास पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 है। तो आप डायरेक्ट आंसर में आपने क्या करना है, 1 2 डिजिट को छोड़ के आगे पॉइंट लगा देना है। तो इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिलेंगे 439.52। समझ गए। तो आते हैं अगले सवाल की तरफ और मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, इसके बाद 1.71 मल्टीप्लाई बाई 12। इसके बाद क्या करना है ये आप सब जानते हैं। तो 2 1 2 14 2 और 3, तो 1 7 1 लिखेंगे अगर 1 के साथ हो। इन सबको प्लस करेंगे तो 5 और 7 8 9 10 0 2। तो इस तरह आपको आंसर मिलेंगे 2052। अब ये डेसिमल नंबर है तो यकीनन हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट्स के बाद कितना डिजिट है वो देखना है। तो 1 2 है तो आप आंसर में 1 2 डिजिट को छोड़ के आगे क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। तो इस तरह आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिलेंगे 20.52। समझ गए। तो इसी तरह बाकी सवाल भी मैं करके शो करूँगा, आप यकीनन कर पाएंगे। तो हमारे पास सवाल नंबर सी है 4.91 मल्टीप्लाई बाई 34। तो इसको शुरू करते हैं। पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद ऊपर लिखना है 4.91, नीचे लिखेंगे 34, मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे 16694, यकीनन यही आएंगे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल जो पॉइंट है उसके दाएं तरफ कितना डिजिट नंबर है वो गिनना है। 1 2 है तो आंसर में आपने क्या करना है, 1 2 के बाद पॉइंट लगा देना है। तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे 166.94, ठीक। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं क्या है। तो सवाल नंबर सी के बाद जो डी ई एफ तक के जो सवालात है वो बहुत ही आसान है, आप कर पाएंगे यकीनन। मुझे उम्मीद है अगर आपने हमारे जो चैप्टर नंबर 1 के वीडियोस अगर देखा है तो यकीनन आप ये मल्टीप्लिकेशन वाला आसानी के साथ कर पाएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर जी मुझे लगा कि ये 8 और 9 का टेबल है तो ये इसको करना होगा, तो मैं कर रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह समझ लेना। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, 2.51 लिखेंगे, 8 9 मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर को। तो 9 1 9, 9 5 45, 9 2 18, 19 20 21 22। तो कुछ इस तरह से आएंगे। 8 का अगर आप देखेंगे तो 8 1 8, 8 5 40, 8 2 16 17 19 20। तो कुछ इस तरह से आएंगे। इनको जब आप प्लस करेंगे तो 8 9 10 11 12 13 और एक कैरी तो 3 2 और 2। तो क्या करना था, 1 2 यहाँ पे 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 1 2 को छोड़ के आपने यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। तो इस तरह आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मिलेंगे 223.39। तो HIJ के ये जितने भी सवालात हैं यकीनन बहुत ही आसान होंगे आपके लिए। मैं लास्ट सवाल करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर एल है 4.13 मल्टीप्लाई बाई 86। तो बाकी जो सवालात हैं वो मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करें, यकीनन कर पाएंगे। अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ, ठीक। तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद ऊपर लिखेंगे 4.13, ये 6 के साथ इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 6 3 18, 6 6 7, 6 24, 8 24, 8 8 9 10, 8 32 33। तो इस तरह आएंगे 3304।
तो इनको प्लस करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 5 और 5 और 3, ठीक। तो डेसिमल्स है तो यकीनन 1 2, तो यकीनन यहाँ पे 1 2 के बाद पॉइंट आएंगे। इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिलेंगे 355.18, ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।